एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। तो धूप तो सर्दियाँ हल्की हल्की सी आने लगी हैं, तो और ठंडे पानी से नहाने वाला बिल्कुल भी नहीं रह गया। और हमने मम्मी से गीज़र ऑन कर दो, तो गीज़र सिलेंडर को कुछ इशू हो गया। तो फिर क्या बताया जाए, फिर अम्मी ने गैस पे 3 भगोने गर्म करके, क्योंकि मेरा तेल लगा रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है मेरे सर में, और तेल तो बहुत ज़्यादा मैं लगाती हूँ। और अम्मी भी यहाँ खड़ी हुई हैं। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, आलू का पराठा वो दिखाना, दूध खा लिया अम्मी। आलू का पराठा और चाय, क्योंकि सर्दियों में आलू के पराठे ही तो अच्छे लगते हैं। तो बस हम लोग थोड़ी थोड़ी धूप खा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी धूप भी ज़रूर रहती है जाड़े में बदन के लिए, और हमारी स्किन के लिए थोड़ी सी धूप की ज़रूरत होती है। तो बस बादल सुखा लेंगे, उसके बाद नीचे चलेंगे। और वो जो मांझे का व्लॉग डाला था, आप लोग ने बहुत पसंद सही लगे थे। इन्हें पुराने पुश्तैनी गर्म कपड़े निकाले हैं, और ये पीछे हड्डी देख रहे हैं, पाई की हड्डी है। ये कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं दिवाली के टाइम पे इसको छत पर डाल देना चाहिए। तो अम्मी ने पाए बना के छत पर डाल दिया था इसको। और यहाँ पे अम्मी सब निकाल रही कपड़े मेरे डैडी के, क्योंकि जाड़े आते हैं फिर निकलने लगते हैं, और नीचे बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। आज भाई ना वो आया था जब, उसने इतने हुडी ला के, इतनी जैकेट ला के नई सब ढेर करके रख के बंदा चला गया, और इतना उछल के पूरा बकस यहाँ तक के हो गया। तो अम्मी ने कहा था उसकी एक अलग सूटकेस में हम लोग ने कर दिए, और जो हम लोग के अम्मी ने कहा यहीं से पहनना, यहीं धो के यहीं रख देना, और अगली बार भी यही कहेंगे, यहीं से पहनना यहीं ला के रख देना, क्योंकि नीचे, क्योंकि इसमें फैलावा जाड़े के टाइम वैसे ही घर ऐसे लगना, बड़ा घर भी छोटा लगने लगता है ठंड में, ये होता है। तो डैडी को जैकेट पहनने दे, डैडी फिर पहनेंगे जैकेट, इतनी पुरानी डैडी को पसंद तो छुपा दो ना, अरविंद को दे दो। बच्चे जरा सी कहीं फटी नहीं तो कहाँ दे दे डैडी को, उनकी फेवरेट जैकेट है मेरा भालू। ये देखिए मेरा कबूतर आ गया, 3 दिन से इंतजार करें। यहाँ पे सब वो पड़े हुए गेहूँ देखिए, और ये देखिए, अरे आओ भैया तुम कहाँ भागे जा रहे हो। ये एक जगह वो याद भाई लाया था डैडी के लिए, और डैडी मेरे पहनते हैं इसको। पहनने के बाद डैडी बहुत स्मार्ट लगते हैं। और ये मेरा भालू है, काफ़ी अच्छा, एक ही बार निकला था अच्छा, दोबारा निकला ही नहीं इस टाइप का। और ये मेरी फेवरेट जैकेट, अनिल का सूट। अभी पहनोगे नहीं, ये तो नया ही है अभी। हाँ ये तो नया ही है आज। अरे यही व्लॉग में हम भी यही सूट पहने हैं अम्मी, तुम्हारे वाला। ये व्लॉग मिला के डालेंगे ना, लेकिन हमने 2 महीने बदल लिया था। ये वाला अम्मी सूट पहने, ये वाला हमने बारात वाले दिन में नहा के पहना था, फिर हमने फौरन ही चेंज कर दिया था। वो सैनिक की गार्ड खोले हैं, तो प्लाजो ले वही जंपर मिला हम पहनते प्लाजो इलाजो, वहाँ सैनिल के मेरे ऐसे ही वो खुजली होती है पहनने से उसको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और 2 दिन से ब्लॉग थोड़ा धूप में ही शुरू हो रहा है, क्योंकि हल्का सा मौसम जो है वो चेंज हो गया है, तो इसीलिए 2 दिन से ब्लॉग बहुत ज़्यादा ब्लॉग में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, क्योंकि एकदम से हमें तो लग रहा है कल से, या हाँ कल थी जो 26, तो कल ही एकदम सुबह से ऐसे कोहरा जिसमें दिखने लगा। धूप इतनी सी भी नहीं, आज थोड़ी सी धूप आई है, तो हमने कहा लाओ, नहाया था तो हमने सोचा लाओ छत पे बैठ जाते हैं, क्योंकि अकेले बैठे थे। अम्मी गई है नानी को लेके और आधार का सिस्टम ठीक कराने के लिए, बायोमेट्रिक कराना था कुछ, तो इसीलिए वो हीर पैलेस के सामने जो है वहाँ पे बहुत बड़ा कैफ़े है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाता है। वरना पोस्ट ऑफिस में होता तो है, बट बहुत लंबी लाइन लग के होता है, और जो नानी है बेचारी इतनी दूर, ज़ईफ़ लोग इतनी देर तक कैसे खड़े रहेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा वहाँ पे थोड़ा सा आराम से हो जाएगा, दूर है। यहाँ से ही लोग आया करते हैं, कोई कबाड़ बेचने आएगा, कोई सिलबट्टा कुटवाने के लिए आएगा, कोई कलेजी बेचने आएगा, यहाँ यही होता रहता है। मोहल्ले के घरों पे यही सब होता है। तो बस अम्मी वहाँ चली गई थी, हम भी गए थे, हम थोड़ा सा कैफ़े। मेरे मेहमान आ गए हैं कबूतर खाने के लिए, और इन लोग के लिए यहाँ पे चावल डाले हैं, लेकिन इन लोग इतने नखरेबाज हैं, इन लोग चावल नहीं खाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है चावल अच्छे वाले, और जब भी उन लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि चावल जो है वो कनकी वाला चावल है ना, तो वो छोटा चावल इन लोग के मुँह में नहीं जाता। और गेहूँ जो होता है बड़ा होता है, मतलब कि इन लोग हाथ से खाना नहीं चाहते हैं, बस बड़े दाने चम्मच से मिल जाए वो खा लेते हैं। ये हाल इन लोग का है। तो एक ऊपर बैठा है, ये देखिए इधर बैठा है। यूट्यूब पे आए थोड़ा सा इसलिए तो हम ले लेते हैं, बट फेस को वो कर देते हैं, स्टिकर्स लगा देते हैं। फलक को ये फलक जब चाहती है जब आ जाती है, जब नहीं चाहती है तो नहीं आते, अपनी मर्ज़ी है सबकी। और कोई तो ऐसा कैमरा शाय है नहीं, और जो हमको पता है कि कौन कौन नहीं आना चाहता है, तो हम उसको नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। और हम अपने आप ही से वहाँ पे कैमरा नहीं घुमाते जहाँ पे ऐसे लोग बैठे होते कि वो बहुत ज़्यादा पर्दे नशीन टाइप के ना, तो हम
नहीं घुमाना चाहते हैं, और बाद में सब इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, सब लाइव आते हैं, तो कोई मसला नहीं रहता है। और हम वीडियो डाल देंगे इतनी सी तो बड़ी पर्दे नशीनी सबको सवार हो जाती है। तो इसीलिए जिसको हम जानते हैं, जो मेरी वीडियो से बहुत सारे लोग इतने खुश होते हैं कि भाई मेरा ले लो वीडियो, तो मेरा ले लिया, फिर बाद में कहते हैं कि हम हटा नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे व्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हम डिलीट करते हुए हमें डर लगता है। डर क्या लगता है, जब मेरे व्यूज़ हो जाएंगे मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना वहाँ से, तो इसीलिए हम कहते हैं भैया ना लो तो वो ठीक है, बट बाद में हटाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे 1-2 बार हो चुका है मेरे साथ, बाद में हटा दो तो मेरे 2-2, 3-3 हज़ार व्यूज़ की वीडियो मेरी डिलीट करनी पड़ गई हमें, क्योंकि पहले हमें ज़्यादा नॉलेज थी नहीं यूट्यूब के बारे में, कैसे वो ब्लर वाला लगता है, एडिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, तो नया नया साखा पड़ता है इंसान का, अक्सर हो जाता है लोगों से ऐसा। बट अल्लाह का शुक्र है अब तो हमें यूट्यूब के अंदर की सारी बातें आती हैं क्योंकि धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है लाइफ में, तो हर चीज़ उतार चढ़ाव होते हैं और हर चीज़ इंसान को सही समय पे सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये था। और कोई किसी कमेंट आया तो येलो सूट में है, वो मेरे साथ स्कूल में पूर्वे में पढ़ती थी, वो मेरी मामू की लड़की है फारीना अपी, तो उस बारात वाले दिन का है, तो पढ़ती होंगी आपके साथ क्योंकि वो पूर्वे में ही पढ़ती थी, सही गेस किया है। और तो उनकी फ्रेंड भी होगी, पहचान गई होंगी। तो वो मेरी मामू की लड़की है, और क्या, और कौन से कमेंट आए थे, आपने मेकओवर बाय मिस से मेकअप कराया था? नहीं, मैंने मेकअप अपने आप से बारात वाले दिन किया था, और वलीमे वाले दिन मेरी नानी घर में हम गए थे तो वहाँ पे उन लोगों ने मेरा मेकअप किया था, फलक शफक लोगों ने, ठीक है। और मेकओवर बाय मिस का ये मसला है कि मेकओवर बाय मिस ने मेरा मॉडल के तौर पे हमें बुलाया था, तो हम गए थे वहाँ पे, मेरा फ़ोटो शूट हुआ था, वो मैं जानती भी अच्छे से। और बट ये हो गया कि मैंने हमको दे रही है अजवाइन का पानी, ना तबर्रुक के तौर पे तो दे रही हूँ, नहीं ज़्यादा नहीं देंगे ना, एकदम ही से वेट लॉस हो जाएगा इसमें। अगर आपके पास वो शहद हो तो शहद मिला के इसमें पी। अदरक का पानी है, ये डिटॉक्स वाटर है, तो आपका सुबह में पी सकते हैं, शहद भी 1 चम्मच मिला सकते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। शहद नहीं, और ये रहा इसका रंग और रूप, चाय के बुरा भी नहीं इतना, नहीं ठीक है। अजवाइन की वैसे खुशबू अच्छी लगती है। जब दालमोट में कौन सी चीज़ में अजवाइन आती है? हाँ दालमोट में अजवाइन डालते हैं। हाँ तो कुछ ज़्यादा ही जहरीली लग रही है। ये मैं बना रही हूँ चाय, वो कैफे चाहिए थी, क्या हुआ वहाँ का? हमने सोचा कैफे को वीडियो बना ली, जिसको नहीं मालूम उनको मालूम हो जाए। बड़े हमने बता दिया सबको, हीरे पैलेस के जस्ट सामने है वहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, बस जैसे ही घुसोगी 3 काउंटर लाइन से लगे, 3 जेंट्स बैठे हैं वहाँ, एक फार्म भरेंगे, वो टोकन देंगे, अंदर जाइए आप, पहले काउंटर पे टोकन दीजिए, वो आपको एक फॉर्म भरेंगे, मोबाइल नंबर, उसके बाद अंदर जाइए, आप जो है वो कहेंगे लीजिए आप नंबर लीजिए, आप बैठिए जाके वहाँ, बैठ गए। हो गया इनका? हाँ 20 दिन में। फिर उसके बाद जाके बैठे, मुन्नी बेगम चिल्लाने लगी। हमने कहा आ रहे 5 मिनट से पुकारा, आप बताइए तो हमारे, हमने कहा अरे 5 मिनट भी तो आपको 2 सेकंड नहीं हुआ आपको बताने में। हम आ रहे, उठ के आधार गिर के तो उठाने लगे, तो फिर उन्होंने अंगूठा लिया, पूरा हाथ बार बार रख रही, उनके आ ही नहीं रहे, बुढ़ापे में निशान मिट जाते हैं लोगों के। अच्छा, जिनका 60 साल हो, जिनका बेवा हो की पेंशन हो, उनका जिनका अगर मिट जाते हैं, या तो आप बड़े डाक खाने या वाले कैफे जाइए, आपके निशान के सब पूरी उंगली रख के वो होएगा, उससे जो है आपके निशान आ जाएंगे। 20 दिन के अंदर आ जाते हैं, तो आप अकाउंट से ज्वाइनिंग करा लीजिए उसकी। अच्छा, ठीक, बस। क्या खा के आई थी? बिस्कुट बंद और बिस्कुट दोनों चीज़ एक साथ? अभी खाने तो जो पहले भैया। बाय मिस से मेकअप कराया था? नहीं, मैंने मेकअप अपने आप से बारात वाले दिन किया था, और वलीमे वाले दिन मेरी नानी घर में हम गए थे तो वहाँ पे उन लोगों ने मेरा मेकअप किया था, फलक शफक लोगों ने, ठीक है। और मेकओवर बाय मिस का ये मसला है कि मेकओवर बाय मिस ने मेरा मॉडल के तौर पे हमें बुलाया था, तो हम गए थे वहाँ पे, मेरा फ़ोटो शूट हुआ था, वो मैं जानती भी अच्छे से। और बट ये हो गया कि मैंने 2 लोगों की बुकिंग कराई थी उनसे, तो एंड टाइम पे उनकी कोई मेडिकल कंडीशन आ गई थी, जो मामू के मेरी शादी हुई थी उन्हीं लोग की सबकी बुकिंग थी, तो एंड टाइम पे उनकी मेडिकल कंडीशन आ गई थी, तो वो नहीं गई थी, तो उन्होंने दूसरों को भेज दिया था। बट यहीं पे बस मेरे साथ स्कैम हो गया कि अगले ने मेरा मुंह देख के बुकिंग कराई कि वहाँ पे मेकअप उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था भाभी को मेरी, तो उन्होंने बुकिंग कराई थी कि इस तरीके का उनको मेकअप पैच ही नहीं चाहिए, कोई भी ड्राइनेस नहीं चाहिए फेस पे,
तो बहुत सारी उन्होंने अपनी डिमांड्स बता दी थी, कौन से ब्रांडेड का चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए, और बट एंड टाइम पे वो नहीं गई और उन्होंने किसी और को भेज दिया। तो बस यहीं पे मेरी थोड़ी सी बेइज्जती टाइप की हो गई थी, क्योंकि हमें ख़राब लगा था कि अगले ने तुमसे बुकिंग कराई है, जब सब कुछ तुम्हें बता दिया है, सारी क्वालिटी, सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी, किस तरीके से हमें मेकअप चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो एंड टाइम पे 2 लोग हैं, एक की मेडिकल कंडीशन आ सकती है हमें पता है, लेकिन दोनों की एक साथ नहीं आ सकती है। और बाद में स्टेटस देखा तो फिर सब लोग शादी में गई थी। तो ये बात गलत है कि मतलब किसी को, इंसान को एंड टाइम पे धोखा नहीं देना चाहिए। जबकि हमने ब्राइडल बुकिंग उन्होंने कराई, ठीक है, और पार्टी मेकअप की कराई, और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद उनको इतने वहाँ पार्टी मेकअप मिले हैं, 4-4, 5-5 लोगों के पार्टी मेकअप मिले हैं। और किसी के भी मेकअप हमें उन लोगों को खुद नहीं पसंद आया। बस ब्राइड का जो मेकअप था वो सूट के हिसाब से पड़ा था, थोड़ा ठीक था, और किसी का मेकअप हमें ज़्यादा ढंग का पसंद नहीं आया। और वहीं पे 2 लोगों की बुकिंग जो थी वो शर्जीना मेकअप आर्टिस्ट से थी, जिन्होंने मेरा एंगेजमेंट वाला मेकअप किया था। तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया था और मेकअप सबको बहुत अच्छा लगा। बट हमें यही यहाँ पे बुरा लगा कि अगले ने मेरा मुंह देख के तुमसे बुकिंग कराई है और एंड टाइम में मेडिकल कंडीशन पड़ गई तो दूसरों को भेजे। तो हमसे एक बार इंसान पूछ लेता कि ऐसी ऐसी बात है, तो एंड टाइम पे तुम हमको बता देती। तो मेरी इतनी अच्छी पहचान है, अल्लाह का शुक्र है, ब्यूटी पार्लर वाली लाइन में, तो हम किसी से भी करा देते। ऐसी कोई बात नहीं, एंड टाइम पे लोग कर देते हैं, और बस थोड़ा सा हाई डिमांड होती है, पर सब कर देते हैं। बस यही मसला हुआ था। आपको कराना हो कराइए, बट वहाँ पे जाके कराओगी तो कर देंगी। अब बाद में घर बुलाने का मसला रहा, उन्होंने 500 रुपये भी, जो घर जाने के 500 रुपये लगते हैं, उन्होंने वो भी जमा कर दिए थे, एडवांस बुकिंग भी कर दी थी। बट एंड टाइम पर वो नहीं गई, उन्होंने दोनों में से कोई नहीं गया, उन्होंने किसी और को भेज दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार कराया था, पहला और आखिरी था। अब तो हम भैया किसी को, क्योंकि किसी की इंसान की ज़िम्मेदारी लो, और दूसरा जब ज़िम्मेदारी पर नहीं खड़ा उतरता है तो काफ़ी ख़राब लगता है। और इतने लोगों की पार्टी मेकअप अच्छा खासी वहाँ से पैसे कमा के लाई थी जो भी गई थी, बट उन्होंने हमें ऐसा कुछ खास नहीं लगा उनका। तो मैं बताना चाहते हैं कि मतलब कि इंसान जाए तो खुद से बुकिंग कहीं भी करा सकता है, बट घर पे बुलाओगे तो कभी भी ये स्कैम हो सकता है।